नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो मनीषा रानी आप सबका अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे, जब हम अपने लाइफ में न्यू टैरो कार्ड्स का डेक खरीदते हैं तो हम उसको किस तरीके से क्लींस करते हैं और उसके साथ किस तरीके से बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि टैरो कार्ड की हिस्ट्री क्या है। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बाद, जब हम नया एक डेक लेकर के आते हैं तो उसको हम किस तरीके से क्लींस करते हैं। क्योंकि आपको पता है, जहाँ भी ये हमारे जो टैरो कार्ड्स होते हैं ये पब्लिश होते हैं, जिस भी कंपनी से ये पब्लिश होकर के आते हैं, हमारे तक ये डिलीवरी होने तक बहुत सारे हाथों में ये जाते हैं। बहुत लोग इसको टच करते हैं, बहुत लोगों की ये एनर्जीज के साथ में अलाइन हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने टैरो कार्ड्स को यूज करने से पहले उनको क्लींस करना होता है। तो क्लींस की ना कुछ 3 से 4 टेक्निक्स हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक टेक्निक को चुन करके अपने टैरो कार्ड्स को क्लींस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे इजी जो टेक्निक होती है वो होती है स्मजिंग। यानी कि आप जैसे मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक न्यू टैरो डेक है। इस न्यू टैरो डेक में 78 टैरो कार्ड्स हैं। तो आपको अपने इस डेक को कैसे क्लींस करना है, तो सबसे पहले आप स्मजिंग, जो सबसे पहली टेक्निक है स्मजिंग, यानी कि आपने जहां भी आप पूजा करते हैं या आपका मंदिर है या कहीं भी धूप जला ली, या आपने दिया जला लिया, या आपने इंसेंस स्टिक्स जला ली, लोबान की आजकल कप्स आ रहे हैं वो जला लिया, मतलब आपने कहीं ना कहीं अग्नि को आपने जला लिया। उसके बाद आपने अपने कार्ड्स को उसके ऊपर से, मतलब अपने दिए के ऊपर से या मोमबत्ती के ऊपर से या आपने धूप जो जलाई है उसके ऊपर से 7 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको घुमाना है। और उसके बाद आपने क्लियर इंटेंशंस के साथ बोलना है कि इसकी जितनी भी अनवांटेड एनर्जीज हैं या नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब खत्म हो रही हैं और सब स्वाहा हो रही हैं। तो उनको आपने रिलीज कर देना है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी टेक्निक होती है कार्ड्स को क्लींस करने के लिए। सेकेंड टेक्निक्स होती है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना हमें रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए। जो भी टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी फुल मून लाइट होती है उसमें वो अपने टैरो कार्ड्स को, जहाँ पे इसकी पिक्चर्स और सिंबल्स होते हैं, उस साइड से बिछा करके विंडो के पास रख दें, या तो आपके पास ओपन बालकनी है जहां पर मूनलाइट प्रॉपरली आ पा रही है तो आप अपने कार्ड्स को वहां पर पूरी रात आप बिछा के रखें। इससे इनकी जो एनर्जी होती है ना वो वापस से चार्ज हो जाती है। अगर आप अपने टैरो कार्ड्स को प्रॉपरली चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये आपकी एनर्जी के साथ प्रॉपरली अलाइंड नहीं होंगे। सेकेंड चीज, ये आपको काफी कंफ्यूजिंग आंसर्स देने लगेंगे, प्रॉपर आपको आंसर्स आपके नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए हर टैरो कार्ड रीडर को अपने कार्ड्स हमेशा क्लींस करते रहने चाहिए, या तो स्मजिंग टेक्निक से या फिर फुल मून लाइट पे उनको फुल मून के अंडर रख करके उनको चार्ज होने देना चाहिए। थर्ड जो टेक्निक है, आप अपने कार्ड्स को अपने हाथ में लीजिए। यह है ब्रीथिंग टेक्निक्स, और इसमें आपने अपने दोनों हाथों के बीच में अपने कार्ड्स को रखना है। आपने लंबी सांस लेनी है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, और क्लियर इंटेंशन आई क्लोज करके देनी है कि मेरे कार्ड्स चार्ज हो रहे हैं और इनकी अनवांटेड एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। मेरे कार्ड में फ्रेश एंड न्यूट्रल एनर्जी प्रवाहित हो रही है। इसमें से जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब रिलीज हो रही हैं। तो ये इंटेंशन आपने देनी है। आपने ऐसा 5 से 10 मिनट के लिए आपने एक मेडिटेशन भी करनी है और आपने ये इंटेंशंस अपने कार्ड को देनी है। तो ये टेक्निक से भी आपके कार्ड जो होते हैं वो बहुत इजीली चार्ज हो जाते हैं, और उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, या आपसे कोई भी सीकर आया था आपके पास
टैरो रीडिंग करवाने के लिए, तो जो उसकी एनर्जीज होती हैं वो सब भी जो है क्लींस हो जाती हैं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आप जब भी रीडिंग करें उसके बाद अपने कार्ड्स को क्लींस जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त आपकी एनर्जीज और जो सीकर की एनर्जीज हैं वो सब कार्ड से अलाइंड होती हैं, तो वो एनर्जीज एक तरीके से आपको रिलीज करनी होती है सो डैट आपके कार्ड अगेन चार्ज फील करें। तो एक टैरो रीडर को ये ऑन डेली बेसिस या आप किस तरीके से रीडिंग कितनी बार कर रहे हैं तो आपको ये करते रहना चाहिए। और अगर आप कोई नया अपना डेक लेकर आए हैं तो भी आपको ये टेक्निक करनी है। अब आपके टैरो कार्ड क्लींस हो गए हैं और अब आपको अपने टैरो कार्ड के साथ बॉन्डिंग बनानी है। बॉन्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऑन डेली बेसिस अगर आपके पास कोई रीडर नहीं आ रहा तो अपने लिए या किसी के लिए भी, अगर आप कहीं कंफ्यूजन स्टेट पे हैं तो अपने लिए, आप मैसेज के लिए भी, तो अपने टैरो कार्ड को ज़रूर से भी ज़रूर डेली एक बार हाथ में ज़रूर लें और उनको सफल जरूर करें। इस तरीके से कार्ड्स को आप सफल करें। तो ये सफल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे आपकी जो एनर्जीज होती हैं वो एक जगह पर स्टक नहीं रहती हैं। सेकेंड चीज़ जो है, आप इनसे जब बॉन्डिंग बनाएं, इनसे आप जब भी इन्हें सफल करते हैं तो उस वक्त अपने नाम बोलें, कि आप अपने मन में भी बोल सकते हैं कि मैं आपसे कनेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और अपनी प्योर इंटेंशंस इनको दें, इनसे बातें करें कि आपको अपनी जीवन में कुछ अपने लिए आंसर्स चाहिए तो आप डेली बेसिस पे 1 कार्ड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो, है ना। आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो आप अपने टैरो से पूछ सकते हैं, अपने लिए भी आप पूछ सकते हैं। तो आपने अपने टैरो को रेगुलर बेस पे यूज़ करते रहना है। इससे आपकी जो बॉन्डिंग है, आपकी एनर्जी जो है वो आपके टैरो कार्ड के साथ अलाइंड हो जाएंगी। थर्ड चीज जो है, अगर पॉसिबल है ये जरूर करना चाहिए, इससे आपकी इंट्यूटिव पावर तो अच्छी होती ही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट होता है। तो इसके लिए आपका बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टैरो कार्ड के साथ में मेडिटेशन करें। ठीक है, अगर आप 5 से 10 मिनट की एक मेडिटेशन आप अपने टैरो कार्ड्स के साथ करेंगे तो इससे आपका जो कनेक्शन है अपने कार्ड्स के साथ वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा। तो आप जितना इनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आप अपने तरीके से समझेंगे तो ये आपको उतने ही प्रॉपर और क्लियर गाइडेंस देने लग जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं आज जो आपने सीखी, कि जैसे ही आप न्यू टैरो कार्ड का डेक लेकर के आते हैं तो सबसे पहले आप उसे क्लींस करें और उसके साथ बॉन्ड को स्थापित करें। आपकी जैसे ही ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, आपका डेक आपको एकदम क्लियर गाइडेंस देने लगेगा और आपके सारे कन्फ्यूजन्स लाइफ से हट जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बिगिनर के लिए कि वो अपने टैरो कार्ड से किस तरीके से कनेक्ट करें। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टैरो कार्ड सिर्फ आपको आपका भविष्य या आपको गाइडेंस नहीं देता है, इसके साथ आप जितना कनेक्ट होंगे उतनी एप्रोप्रिएट और प्रॉपर ये आपको गाइडेंस देता है। इसलिए हमेशा अपने टैरो कार्ड्स की डेक की रिस्पेक्ट करें, वो आपसे उतना ही कम्युनिकेट करेगा। धन्यवाद।